नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। चैत्र पूर्णिमा बहुत ही उत्तम पूर्णिमा होती है चैत्र महीने की, और ऐसे में कहा जाता है कि अगर कुछ खास रेमेडीज़, कुछ खास उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन से कुछ खास कष्ट दूर होते हैं। और चैत्र पूर्णिमा है कब की, पहले ये समझना ज़रूरी है, फिर उसकी तिथि का समझना ज़रूरी है कि कितने बजे से तिथि शुरू हो रही है और हमें किस दिन उस तिथि का फ़ायदा लेना है, उस तिथि से लाभ लेना है। क्योंकि जब हम तिथि अनुसार किसी भी पूजा को करते हैं, किसी भी रिचुअल्स को करते हैं, जो भी विधियों को करते हैं, तो हमें सफलता जल्दी मिलती है। इनफैक्ट यूँ कहें कि सफलता तय होती है। तो हमें खास करके तिथि का ध्यान रखना चाहिए। 27 अप्रैल मंगलवार के दिन है चैत्र पूर्णिमा, यानी आपको पूर्णिमा अगर मनानी है तो मंगलवार 27 अप्रैल को ही आप सारे विधि विधान कीजिएगा। अब तिथि कितने बजे से शुरू हो रही है? 26 तारीख को, 26 अप्रैल को दोपहर 12:46 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है, यानी पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। तो इसका मतलब 26 तारीख को उदया पर आपकी पूर्णिमा तिथि नहीं थी। जब व्रत भी रखा जाता है तो हमें उदया तिथि एटलीस्ट देखी जाती है व्रत को। अब आती है 27 तारीख को, ये तिथि जब समाप्त होगी वो सुबह सुबह 9:03 के आसपास तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी सूर्य उदय जब होगा 27 तारीख का, 27 अप्रैल का, तब पूर्णिमा तिथि आपकी होगी। तो ये तिथि आपकी 27 तारीख को मंगलवार को मिल रही है, ना कि 26 तारीख को। तो 26 तारीख को आपने व्रत नहीं रखना है। आपने अगर व्रत रखना है तो भी आपने 27 का ही रखना है। लेकिन अगर रात्रि के कुछ उपाय करने होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को रात्रि के, अभी मैं एक रात्रि का उपाय देने वाली हूँ आपको, तो 26 की रात्रि में करना है वो उपाय। आप 27 को भी उन उपायों को दोहरा सकते हैं, लेकिन रात्रि पूर्णिमा का रात के चांद के साथ खास महत्व होता है। तो इसीलिए रात्रि का उपाय आपको बताने वाली हूँ। उस उपाय को आप ज़रूर कीजिए, आपकी मानसिक प्रॉब्लम जो हैं सारी दूर हो जाएंगी। और अगर आपका मन बहुत विचलित रहता है, परेशान रहते हैं, इमोशनल हैं, ज़्यादा आपको लगता है जब जब पूर्णिमा आती है तो आपकी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जब जब अमावस्याएं आती हैं तो आपकी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तो आपको ऐसे टाइम पे किन चीज़ों को करना चाहिए और किस समय उन पूजा विधि विधान को करना चाहिए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको रात्रि के समय कौन से उपाय करना है, ये 26 तारीख को करने हैं। लेकिन आप तिथि जो है व्रत रखने वाली है वो 27 की है, तो आपको 27 को व्रत रखना है और रात्रि की पूजा करनी है वो करनी है आपने 26 को। क्योंकि चैत्र पूर्णिमा, पूनम का जो चांद है चैत्र पूर्णिमा का, वो 26 की रात्रि को ज़्यादा इम्पैक्टिव होगा, ना कि 27 की रात्रि का, क्योंकि उस समय तिथि बदल चुकी होगी, वो पूर्णिमा तिथि के अंदर में नहीं आएगा। नारायण की, सत्यनारायण की पूजा तो बहुत उत्तम होती है और सत्यनारायण की ही पूजा पूर्णिमा पर की जाती है। हर तरीके के कष्टों की मुक्ति के लिए उपवास रखे जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं, चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं, रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा किए जाते। मैंने देखा कि पूर्णिमा का जब जब लोग व्रत रखते हैं तो बस दिन में व्रत रखेंगे, शाम की पूजा करेंगे, उसके बाद रात्रि का महत्व ही छोड़ देते हैं। पूर्णिमा की रात का खास करके महत्व होता है। तो चंद्रमा की पूजा हमेशा रात्रि में करनी चाहिए। और पूर्णिमा के दिन में कहा जाता है कि हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि उत्तर भारत में खास करके चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती मनाई जाती है। पवित्र नदियों के स्नान किए जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा बहुत इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा होती है आपके मानसिक रोग को दूर करने की। बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर हम डिस्टर्ब जब रहते हैं तो हमें चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी करना चाहिए। इनफैक्ट रात्रि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, रोगी व्यक्ति हैं आपके घर के अंदर तो चैत्र पूर्णिमा का स्नान ज़रूर करवाएं, लेकिन वो स्नान आपको 27 तारीख को कराना होगा। यानी जितना भी आप पवित्र नदियों का स्नान करेंगे पूर्णिमा तिथि का, वो आप 27 तारीख को करेंगे, क्योंकि व्रत भी आपका 27 तारीख को ही पड़ेगा, 26 तारीख को व्रत नहीं है। सूर्य उदय से पहले तो उठना ही चाहिए, और वैसे भी
बहुत जल्दी पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो समय हमने आपको बताया है कि 9 बजे के बाद तो पूर्णिमा तिथि ही समाप्त हो जाएगी। तो आपको पूर्णिमा तिथि से पहले पहले स्नान, ये नहीं कि आपने थके हुए हैं, रात में पड़ा है, देर से आए हैं, सर्विस करके आए हैं, तो हम देर तक सो रहे हैं तो 10 बजे जा कर के स्नान कर लेंगे, तो 10 बजे पूर्णिमा के स्नान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो आपको जो भी स्नान करना है, एक तो या तो सूर्योदय से पहले कर लीजिए, या मैक्सिमम जो 11-12 बजे वाले करते हैं तो वो ज़रा 9 बजे से पहले ही स्नान कर लें। तो धीरे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 9 बजे तो उठ ही लीजिए आप। आपके लिए सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए दिन में। पूर्णिमा के दिन सूर्य मंत्र बहुत ज़्यादा अच्छे से जाप करना चाहिए। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और चंद्रमा के मंत्र की जब बात करते हैं तो सूर्य अस्त के बाद कीजिए। सूर्य अस्त के बाद जितना चंद्रमा के मंत्रों का आप जाप करेंगे, ओम सोम सोमाय कर लीजिए, ओम चंद्रमसे कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कीजिए, ये आपको बहुत ही उत्तम फल देगा। चंद्रमा को अर्घ दीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, रात्रि की पूजा विधि विधान कीजिए, अन्न का दान कीजिए। चैत्र पूर्णिमा में अन्न का दान अति उत्तम माना जाता है। आपकी ज़िंदगी में अगर किसी तरीके से आपको लगता है कि आपने कोई भूल चूक हो गई है, बड़ों को सताया है, हमारे गुरुओं को गलती से कोई आपने कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए हैं, या आपको लगता है कि हमने उनका दिल थोड़ा सा हर्ट कर दिया है, तो पूर्णिमा की तिथि में क्षमा मांग लीजिए। सबसे पहले आपको क्षमा मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं कि एक बार क्षमा मांगी दूसरे दिन फिर वही गलती की। गलती सुधारने का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है कि जो जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं, जिस गलती की आप क्षमा मांग रहे हैं, साथ के साथ दोबारा गलती ना करने का संकल्प लीजिए, तो पिछली गलती की क्षमा मिलती है आपको। आप ऐसे नहीं कि अभी गलती की, कल दूसरे कदम पे फिर जा करके आपने वैसा ही अपना रुझान रख दिया, वैसा ही स्वभाव रख दिया, तो वो गलती में नहीं, वो जानबूझ क्रिएटेड गलती में आता है। खुद के द्वारा की गई गलती, होशो आवास में की हुई गलती, तो उसका कहीं भी निवारण नहीं मिलता। तो ऐसे में जब आप पुरानी गलती की क्षमा मांगते हैं तो आने वाले समय में गलती ना करें उसका संकल्प लेना चाहिए, तो आपको बहुत फायदा मिलता है। श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए आपको ऐसे समय में। और रात्रि का उपाय बता रहे हैं कि रात्रि में आपने उपाय ज़रूर करना है। चंद्रमा को आपने अर्घ ज़रूर देना है। खीर बना करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए, या फिर कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ दीजिए। और जिस दूध से आप चंद्रमा को अर्घ देंगे उसका थोड़ा सा अंश मात्र अपने ऊपर उस दूध का छिड़काव ज़रूर कीजिए। चंद्रमा यानी पूर्णिमा की रात में किसी से भी सफ़ेद चीज़ें नहीं लीजिए। अगर आपको किसी ने भी कोई सफ़ेद चीज़ उस दिन खाने के लिए दी है, खास करके पूर्णिमा की रात में और चैत्र पूर्णिमा की रात में, तो आपने उसका सेवन नहीं करना है। इनफैक्ट आपने किसी भी बाहर जा कर के पवित्र पेड़ पौधे की जड़ में उस सफ़ेद चीज़ को रखाना है, ताकि आपको उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना मिले। ये पूर्णिमा आपके हर कष्ट दूर कर सकती है। तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। इस तरीके से आपने पूजा विधि विधान करना है ताकि आपकी ज़िंदगी से कष्ट दूर हो। ये चैत्र पूर्णिमा आपके जीवन में हर कष्ट को दूर करने वाली पूर्णिमा बन जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इनफैक्ट ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाइएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए ताकि अगली वीडियो भी आप तक ज़रूर पहुंचे। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।